विषमा, या इस पैक लगा लीजिए प्लीज। थैंक्स। हाँ लाओ दो, मैं लगाती हूँ। योग आलिया, तुम लोग एक काम करो, पूजा में बैठ जाओ। विषमा कह रही है कि पूजा में तुम दोनों ही बैठोगे। योग और मैं कैसे बैठ सकते हैं? पूजा तो अम्मा और पापा करेंगे ना। नहीं, तुम दोनों पूजा में बैठोगे। पर पापा हम दोनों कैसे बैठ सकते हैं? आलिया, ईशु तकलीफ में है ना, बैठ जाओ पूजा में प्लीज, अपनी अम्मा के लिए। आलिया प्लीज समझो। करण, घर पर सब ठीक है? हाँ क्यों? नहीं, वो नए चेहरे वाले पापा को देखकर कुछ अजीब लग रहा होगा ना घर पे ऐसे। चेहरा अलग है लेकिन दिल वही है, और जहाँ रिश्ते दिल से जुड़े हुए होते हैं वहाँ शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड। सर ये रहे रमन। नमस्ते मिस्टर साहब। मेरा रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही था जब मैंने अपने चेहरे को पहली बार देखा था। घबराए नहीं, चेहरा अलग है लेकिन मैं रमन हूं। सर आप टेंशन मत लीजिए, ये रमन भल्ला ही हैं। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल सही हाथों में है और ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए बेस्ट बिजनेसमैन है। नमस्ते मिनिस्टर जी। अरे सुधा जी। मॉम, मॉम आप कब आए लंदन से? आपने कॉल क्यों नहीं किया? मैं आता ना आपको लेने के लिए। रियली? तुम तो अपनी माँ को भूल गए हो करण। रूही का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस जो है तुम पे। काम डाउन सुधा जी, मैं आपको समझाता हूँ। बात ऐसी है कि तुम कौन हो? सुधा जी, ये कौन है ये आदमी इशिता जी? और ये हमारे फैमिली मैटर्स में क्यों बोल रहा है? कोई मुझे सलाह दे कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं रमन हूं। Really? रमन भल्ला? ये क्या ड्रामा है? वैसे मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा था कि तुमने अपना चेहरा बदल दिया है। तुम और रमन भल्ला कहां से लगते हो तुम रमन भल्ला? तुम मुझे कोई बहरूपिया लग रहे हो। और यहां सबको यही लगता है कि तुम रमन भल्ला हो। खुद को रमन भल्ला कहते हो ना?
लेकिन मैं ये प्रूव करूंगी कि तुम रमन भल्ला नहीं हो। सुधा जी प्लीज ऐसा मत बोलिए, ये रमन ही है, हमारे रमन है ये। मॉम, इशिमा बिल्कुल सही कह रही है, ये रमन पापा है, कोई भैरू भी है नहीं। कमाल का भोलापन है तुम्हें, और छोड़े से बेवकूफिया। इसने कुछ कह दिया और तुम सबने मान लिया। वैसे मुझे पता तो चल गया था कि यहाँ ऐसा ही कुछ हो रहा है, लेकिन जब मेरे बेटे ने मुझे ये बताया कि वो रूही से शादी करना चाहता है तो मैं बहुत खुश हो गई और लंदन से चली आई इस शादी में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तुम इन लोगों की आंखों पर पर्दा डाल सकते हो, लेकिन मेरी आंखों पर नहीं। ये रमन भल्ला नहीं है, ये कोई ठगी है, और मैं अपने परिवार को इसमें नहीं फंसाना चाहती, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। देखिए सुधा जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि रमन रिलैक्स। रमन, आप सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो ना, देन प्लीज हेल्प मी। युग प्लीज रमन को अंदर लेके जाओ ना। अरे मुझे कहीं नहीं जाना यार, प्लीज प्लीज। अरे मुझे सुधा जी से बात तो करने दो। अरे मैं समझाऊंगा उन्हें यार, चलिए तो। अरे क्या बात क्या है यार, मुझे बात तो करने दो यार। सुधा जी, किसी की सूरत बदल जाने से उसकी सीरत तो नहीं बदल जाती ना। मुझे पूरा भरोसा है कि ये रमन ही है। भरोसा क्या, मुझे मालूम है। सुधा जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तो उन्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती हूँ ना। इशिता जी, आप किसी गैर आदमी के साथ रह सकती हैं। I really don't mind। लेकिन मैं अपने घर वालों को इस बेहुदगी का हिस्सा नहीं बना सकती। सुधा जी, वो आदमी रूही का कन्यादान नहीं करेगा, क्योंकि वो आदमी फ्रॉड है, और मैं अपने बेटे की जिंदगी की शुरुआत शुभ से नहीं कर सकती। नहीं, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? बट रिमेंबर, आई एम स्टिल इन माई सेंसेस, और इस समाज में हमारी इज्जत है, इसलिए आई एम रियली सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। मॉम प्लीज ऐसा मत कहिए, सब ठीक हो। मिनिस्टर साहब प्लीज हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये फैमिली मैटर है। आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज। एक्चुअली यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, अभी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप मेरे साथ चलिए ना, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। आइए प्लीज। ट्रस्ट मी, सुधा जी तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्या आकर बरसी है, मजा आ गया। मॉम, ये आप क्या कर रहे हो? अभी आप ही ने कहा ना कि आपको मेरी खुशी चाहिए, अपने बेटे की खुशी चाहिए, कहा ना आपने। प्लीज मॉम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, यहाँ पे तमाशा मत कीजिए। अलग से चल के बात कर लेते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। प्लीज मॉम। मल्होत्रा, अंदर क्या बकबक कर रहे थे तुम? खेल बड़ा अच्छा खेल लेते हो यार तुम, कसम से। वैसे भी हमारे अंदर सुनने वाला कौन था? फुर्सत किसके पास है? सब अपने बुने में उलझे हैं यार। लेकिन कमाल की बात बताऊं, जो तुमने रमन भल्ला की बेइज्जती कराई है ना, ओए होए होए, मजा आ गया, कसम से मजा आ गया। देखना अब ये है कि इशिता इसका क्या करती है। ये बातें सुनकर वैसे भी मिनिस्टर साहब और सारे इन्वेस्टर्स छोड़ देंगे ये प्रोजेक्ट, तो टेंशन मत ले। मैंने सुधा को यहाँ पर नहीं। अब मान लिया ना यार, बाप है तू, कमाल का बंदा है तू यार, कमाल का बंदा है। अंदर जाके तमाशा एंजॉय करने दे। सी यू इनसाइड। अरे ये मल्होत्रा को आइडिया ही नहीं है कि मैंने सुधा को यहाँ नहीं बुलाया है, फिर वो यहाँ पर आई कैसे? खैर, मुझे क्या करना है, कैसे भी आई हो, पर मेरा काम तो कर गई। अब सुधा रमन और इशिता को इससे निकलने नहीं देगी। अंदर चल के तमाशा देखते हैं। मॉम प्लीज
प्लीज ये हंगामा मत कीजिए। मैं जानता हूँ आपको भल्लाज से प्रॉब्लम है, लेकिन ये रमन पापा ही है। जब ये इंसान आया था ना, मुझे भी शक था, मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन आई ट्रस्ट इशिता। इशिता का भूत सवार है तुझ पे। वो किसी को भी अपना पति बनाएगी और हम उसकी बात मान लेंगे। Have you lost it? नहीं मॉम, ऐसा नहीं है। मैंने खुद देखा है जिस तरीके से इस आदमी ने इस परिवार का ध्यान रखा है ना, वो रमन पापा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। सब बहाने हैं। रूही तुमसे झूठ बोल रही है और तुम उसके प्यार में अंधे हो गए हो। यही गलती मेरे रोहन ने भी की थी और उसका अंजाम। नहीं करण, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। That's it. मॉम मेरी बात सुनिए। रमन, जीजू प्लीज, जीजू अरे मुझे यहाँ पर बंद करके क्यों रखा है यार? मैं जाके बात करूंगा सुधा जी से। जस्ट स्टे यार प्लीज, थोड़ी देर के लिए आप यहीं पे रहिए। अरे नहीं बैठ सकता यार, वो कैसे ऐसे बात कर सकती है? अच्छा ठीक है, मैं जाके बात करता हूँ। अगर कोई ज्यादा बात बढ़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा, प्लीज। हाँ हम यहाँ हैं। हाँ तू कहीं नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा उसके पास। बिल्कुल बहुत हो गया यार तुम्हारा, इतने एजिटेटेड क्यों? बैठो आराम से। प्लीज भाई, बाला बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आप थोड़ा ठंड रखो ना। इशिता है, वो सब संभाल लेगी। प्लीज इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको। मॉम प्लीज। नहीं करण, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मॉम प्लीज। इनफ इज इनफ। मैंने कह दिया ना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत हो चुका। आंटी, सुधा आंटी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज प्लीज ये सब मत बिगाड़िए, प्लीज ये सब मत करिए। आज मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं सच बता रही हूँ आंटी, वो मेरे पापा ही हैं। पर इट्स ओके, अगर आप विश्वास नहीं भी करोगे तो हम आराम से बाद में बैठ के बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप प्लीज ये सब मत करिए। देखिए बहुत सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स आए हुए, मिनिस्टर सर आए हुए। प्लीज सुधा जी, आई बेग यू, ये सब मत करिए। आप मेरा विश्वास करिए प्लीज। क्यों विश्वास करूं? कुछ छुपाने लायक नहीं है तो यहाँ सबके सामने बैठकर बात करेंगे। आंटी प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ प्लीज। दिस इज डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टेड हूं मैं ये सोचकर कि मेरा बेटा ऐसे परिवार के साथ जुड़ने जा रहा है जो एक गैर आदमी को अपना बाप, अपना पति और अपना बेटा मानकर बैठे हुए हैं। ये कैसा तरीका है? करण मेरा बेटा है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इस परिवार के साथ इसका रिश्ता जुड़े। सबसे पहले उस आदमी को बाहर निकालो, उसके बाद मैं इस शादी के लिए हाँ कहूंगी। प्लीज यकीन मानिए, आपका गुस्सा जायज नहीं है। आप एक बार हमसे बात तो कीजिए, हम आपको सब बता सकते हैं, सब समझा सकते हैं। सुधा जी, मेरा नाम अरिजीत सक्सेना है। मैं रमन भल्ला का बिजनेस पार्टनर हूँ इस प्रोजेक्ट में। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज तो मैं आपको कर दूंगा, पर एक बात के लिए मैं आपको एक्सक्यूज नहीं कर सकता। प्लीज आप रमन और इशिता जी के लिए अपशब्द ना बोले। वैसे आप होते कौन हैं? हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले? वैसे तो मैं कोई होता नहीं हूँ, पर फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अंदर चल के बात करें। जो भी होगा यही होगा। और अगर भल्लास किसी बात को लेकर नहीं डर रहे, कुछ नहीं छुपा रहे, तो फिर व्हाट इज द मैटर? ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। जो कुछ होगा वो यही होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। बातचीत से पूरा हल निकालेंगे। पर आप जरा सोचिए, आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होगी, तो जरा इत्मीनान से बात करते हैं, रिलैक्स होके, कूल होके, प्लीज। well as you wish, इत्मीनान से रिलैक्स होके बात करेंगे। ओह सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल, आई जस्ट कम। एक आखिरी तड़का और रंग लाएगा चौका। हेलो, राहुल द रिपोर्टर। हाँ सुनो, अगर तुम्हें रमन भल्ला के परिवार और मिनिस्टर जतिन के बारे में कोई सनसनीखेज न्यूज चाहिए तो फिर एक एड्रेस लिखो और फौरन यहाँ पर आ जाओ। कम ऑन राहुल, तुम लोग सोर्सेज के बारे में कब से पूछने लगे? समाज सेवक समझ लो, शुभ चिंतक समझ लो, पर तुम एड्रेस नोट डाउन कर लो। अरे पीए साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे वो रमन भल्ला का फैमिली मैटर चल रहा है ना, और मिनिस्टर साहब के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो गाड़ी मंगवा रहे हैं, मुझे और मिनिस्टर साहब को भी निकलना है। अरे ऐसे कैसे? अभी तो मजा आएगा सही मायने में, और ऐसे चले जाएंगे आप?
रुके सुके, अभी तो सुधा रमन भल्ला से सबूत मांगेगी कि वो रमन भल्ला है या नहीं। और हाँ, मिनिस्टर साहब को भी फर्स्ट हैंड पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब आप सोचिए, अगर मिनिस्टर साहब गलत आदमी को प्रोजेक्ट दे देते हैं तो उनका नाम आएगा, इसमें बदनामी होगी उनकी। और हाँ, अभी तो इलेक्शंस भी आ रहे हैं ना, री इलेक्शंस, राइट? तो सोच लीजिए कितना डैमेज होगा। हाँ, तभी तो हम जा रहे हैं, हमें नहीं पड़ना किसी पचड़े में। अरे अरे पीए साहब, आप लोग कहाँ पड़ रहे हो पछड़े में? इनफैक्ट आप लोग तो गवाह हो, चश्मदीद गवाह। और भूल गए पीए साहब, आपने ही रमन भल्ला को ये प्रोजेक्ट दिया था, मेरा दिया हुआ चेक ठुकरा गए। मैंने उस दिन सिर्फ चेक फाड़ा था, और आज भी मेरे अकाउंट में बैलेंस उतनी है आपके नाम की, आपकी अमानत है वो। यार वो मिनिस्टर साहब आप ही की तो सुनते हैं, ऐसा मैंने सुना था लोगों से। तो सोच लीजिए आप क्या करना है आपको। जी चलिए। ये बाला कहाँ रह गया? भाई वो मेहमानों को देख रहा होगा, प्लीज शांत रहोगे? अरे वो खाक संभालेगा मेहमानों को, वो सुधा जी को नहीं संभाल सकता, मैं जाके संभालूंगा उसे। नहीं 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 जीजू जीजू प्लीज प्लीज स्टॉप इट जीजू। अरे क्या स्टॉप इट में कहा यार? वहां सब मेहमानों के सामने तमाशा हो रहा है, सुधा जी तमाशा क्रिएट कर रही हो, तुम मुझे कह रहे हो स्टॉप इट? देखो मुझे समझ है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ। ओफो भाई, आप कितने जिद्दी हो। आपकी सूरत बदल गई लेकिन सीरत वैसी की वैसी है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? हम प्लीज इशिता का वेट कर सकते हैं थोड़ी? भाई नहीं नहीं भाई, मैं नहीं जानती उस आदमी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है इशिता, लेकिन उसके साथ रहने के चक्कर में तुम अपने परिवार वालों को किसी चक्कर में फंसा रही हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप सुधा जी? सोचिए तो बोलने से पहले। बड़ी सती सावित्री बनती फिरती हो ना, और एक गैर आदमी को तुम अपने घर में रखती हो। सुधा जी पापा 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 छोड़ दे मुझे। नहीं पापा, नहीं पापा, इसने इशिता को इंसल्ट किया, छोड़ दे मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई इशिता पर उंगली उठाने की? रमन प्लीज नहीं। रमन या जो भी हो, मैं रमन हूँ। रमन होते तो इस तरह हाइपर नहीं होते। अरे तुम्हारी समनन खुद कह रही है कि तुम वो नहीं हो जो तुम कह रहे हो, तो हम कैसे मान ले? तुम कोई और भी हो सकते हो, क्या सबूत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी समधन है। इन्हें बहुत कुछ मालूम होना चाहिए हमारे बारे में, लेकिन कई महीनों से इंडिया से बाहर है। लास्ट टाइम ये रमन से एक्सीडेंट के पहले मिली थी और आज जाके मिल रही हैं। हमारे लिए इतना मुश्किल था रमन का ये चेहरा एक्सेप्ट करना। रमन खुद अपने चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो सुधा जी कैसे एक्सेप्ट कर सकती है एक बार में उन्हें देख के? मुश्किल है ये सबके लिए, और रमन का इस तरह से नाराज होना जायज है। हर कोई रमन पर शक कर रहा है। अगर हर कोई आपके अस्तित्व पे शक करेगा तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं रमन से बात करके आती हूँ, उसके बाद हम आपके सारे वहम दूर कर देंगे। ठीक है इशिता जी, आप कह रही हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन आप जैसे बड़े लोगों को ये सब शोभा नहीं देता। ये सब कुछ आप आपस में जल्दी निपटाइए और हमें बताइए। इस इनकन्वीनियंस के लिए वी आर वेरी सॉरी। 2 मिनट दीजिए। सुधा जी वहाँ सबको भड़का रही है। अरे वो कल का मिनिस्टर। जीजू प्लीज बस कीजिए, कैन यू प्लीज काम डाउन? भाई आपको थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। रमन, आपके परिवार ने आपको एक्सेप्ट किया है, पूरी दुनिया भी आपको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन यहाँ बात सिर्फ दुनिया की, आपके परिवार की नहीं, बात रूही की है रमन। एग्जैक्टली। प्लीज उसके लिए जितना समझाना पड़े समझाओ, आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है ये। रमन, आपको अच्छी तरह से पता है रूही को बहुत मुश्किल से प्यार मिला है जिंदगी में, मत छीनो उससे ये प्यार। आज जब करण और रूही साथ होना चाहते हैं तो क्यों कर रहे हो आप? आपके लिए वो कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाएगी, लेकिन आप क्यों छुड़वाओगे उससे कुछ भी? प्लीज उसका साथ दो रमन, यही मौका है दुनिया को भरोसा दिलाने का। अरे क्यों भरोसा दिलाऊं? क्या सबके सामने जाके भीख मांगोगे? प्लीज, मैं रमन हूँ, मैं रमन हूँ, और कितने इम्तिहान दूं मैं यार? अरे जब मेरी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो ये बाकी की दुनिया तो।
सोचो ऐसा क्या कह सकते हैं मिनिस्टर साहब से कि उन्हें यकीन हो जाए कि आप ही रमन हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।